तो जब राधा रास बिहारी डांस कर रहे थे और उनका चेहरा साउथ की ओर था, तो हमने फिर इस्कॉन जुहू में राधा रास बिहारी का मंदिर बना दिया। सो दैट्स व्हाई दे आर फेसिंग साउथ। सो इसीलिए राधा रास बिहारी दे आर वेरी वेरी स्पेशल डीटीज। और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के अंदर 2 ही ऐसे स्थान हैं जहाँ पर है राधा रास बिहारी। तो एक तो है हमारे इस्कॉन जुहू में और एक है इस्कॉन रायपुर में। तो भक्त लोग प्यार से बोल रहे हैं कि हाँ ओके, बड़े वाले राधा रास बिहारी और हमारे छोटे वाले राधा रास बिहारी, बट यस बोथ ऑफ देम आर इक्वली पोटेंट। और यहाँ पर आप सब भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए आ गए हैं यहाँ पर राधा रास बिहारी। एक समय ऐसा हुआ, किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से कि स्वामी जी आप इतने मंदिर क्यों खोल रहे हैं? दुनिया में ऑलरेडी कितने सारे मंदिर हैं, आप ये अपने इस्कॉन के मंदिर क्यों खोलना चाहते हैं? तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला कि आपके अपने बच्चे हैं? कहता हाँ जी मेरे अपने बच्चे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा आसपास देखो कितने सारे बच्चे हैं, तुमने अपने बच्चे क्यों पैदा किए? तो बहुत सक पका गया। तो प्रभुपाद जी ने कहा भले ही चारों ओर कितने बच्चे हो, लेकिन फिर भी बंदा अपने खुद के बच्चे पैदा करता है। उसी तरह से आसपास चाहे कितने ही मंदिर हो, लेकिन फिर भी हम अपने इस्कॉन के मंदिर तो खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे। ऐसे ही प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, तो किसने बोला प्रभुपाद जी को, स्वामी जी आप अमेरिका में आए हैं, अमेरिका में मंदिर खोल रहे हैं, यहाँ बहुत सारे चर्चेज हैं तो सही, क्यों खोल रहे हैं आप ये अपने मंदिर इतने सारे? क्या ऐसा खास है आपके मंदिर के अंदर? तो प्रभुपाद जी ने बोला हमारे मंदिर के अंदर प्रसाद मिलता है, आपकी चर्च में प्रसाद नहीं मिलता है, क्योंकि चर्च में भोग तो लगता ही नहीं है, लगाएंगे भी किसको, लेकिन हमारे यहाँ पर भोग भी लगता है, प्रसाद भी बढ़ता है। तो इसलिए सो दैट इज यूनिक अबाउट आवर टेम्पल। और इसीलिए आज इस्कॉन का नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दैट वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्योर वेजिटेरियन फूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। आज इस्कॉन के द्वारा पिछले 60 सालों में, करीब 60 सालों में इस्कॉन के द्वारा 50 बिलियन प्लेट्स प्रसाद बांटा जा चुका है। तो प्रभुपाद जी ने बोला विशेष बात क्या है हमारे मंदिरों की कि हमारे यहाँ मिलता है प्रसाद, प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन। किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से कि स्वामी जी जब क्लास होती है तो बैठे होते 50 लोग, लेकिन जब प्रसाद शुरू होता है आ जाते हैं 500 लोग, ऐसा क्यों? प्रभुपाद जी ने बोला बिकॉज इन कलयुगा नॉट एवरीवन कैन डाइजेस्ट फिलॉसफी बट एवरीवन कैन डाइजेस्ट प्रसादम। हर व्यक्ति सिद्धांत को नहीं बचा सकता, लेकिन प्रसाद तो सब बचा लेते हैं। इसलिए कई लोग वेट कर रहे होते, कहता है वो बाबा जी एक बार बंद करें फिर अपना काम हम शुरू करें, क्योंकि असली अमृत तो क्लास के बाद चलता है। ये चलो वो बोल रहे आत्मा परमात्मा हरे कृष्णा जो बोलना है बोले, असली बात तो बाद में। हाँ बट यस कृष्ण प्रसाद बांटे में आवर इस्कॉन टेम्पल्स आर अमेजिंग। कई लोग बोलते हैं कि ना इतना बड़ा स्थान आपने मंदिर को दे दिया, इतनी बड़ी जगह, इस जगह पर हम अस्पताल खोलते, स्कूल खोलते, कितना अच्छा होता ना, अनाथ आश्रम खोलते, कितना अच्छा होता। पर आप देखिए हमारे इस्कॉन के टेम्पल ये सारी चीजें एक साथ प्रोवाइड करते हैं। हमारे इस्कॉन के टेम्पल ये स्कूल भी है, क्योंकि पापी पेट का सवाल के लिए तो एजुकेशन मिल जाती है हमें, लेकिन ये इसके लिए कोई एजुकेशन नहीं मिलती। और पापी पेट के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी पढ़ाइयाँ करते हैं, MBA करते हैं, मन बुद्धि अहंकार MBA इतना लगाते, किसके लिए? पापी पेट का सवाल के लिए। अरे हमारे टाइम एक जोक हुआ करता था कि लोग कितनी पढ़ाई करते हैं पापी पेट के लिए कि समुद्र जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर समझ में आता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। पर ये किसके लिए? पापी पेट के लिए। रहे तो शरीर में सिर्फ एक ही ऑर्गन है, क्या? पेट। ये प्री पेट और खा लिया तो पोस्ट पेट। ऐसा यहाँ भी एक और ऑर्गन है, ये इसके लिए भी एजुकेशन चाहिए। सो हमारे इस्कॉन टेम्पल्स दे आर फुल विद एजुकेशन, चाहे वो भागवतम क्लासेस हो, गीता क्लासेस हो, 70 सेशंस हो, गीता कोर्सेज, क्रैश कोर्स, लंबा कोर्स, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव। अरे वक्त कहता प्रभु जी कब रुकेगा? अरे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। किसने पूछा प्रभुपाद जी से कि स्वामी जी हम देखते हैं आपकी मूवमेंट में जवान लोग बहुत आते हैं, यूजली मंदिर में बूढ़े लोग ज्यादा आते हैं, जिनका जूस निकल चुका होता है, जिनके मुंह में दांत नहीं होती, पेट में हाथ नहीं होता, आंखों में होता है मोतियाबिंद, ऐसे लोग जो है हम देखते हैं मंदिर में ज्यादा आते हैं। लेकिन आपके इस्कॉन टेम्पल में जवान लोग ज्यादा आते हैं, ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी ने बोला आपकी स्कूल यूनिवर्सिटीज के अंदर जवान बच्चे क्यों आते हैं? उसने बोला स्वामी जी सीखने के लिए।
प्रभुपाद जी ने बोला हमारे मंदिरों में भी, क्योंकि शिक्षा पे ज्यादा फोकस है, इसीलिए लोग सीखने के लिए आते हैं, और सीखने के लिए ये स्थान है, इसीलिए यहाँ पर जवान लोग ज्यादा आते हैं। सो इस्कॉन की खास बात यह है दैट इट इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल एजुकेशन। प्रभुपाद जी चाहते तो हमारे मंदिर शुरू होते, इट कुड बी बेस्ड ऑन मिरेकल्स, क्योंकि प्रभुपाद जी भी मिरेकल करना जानते थे। जैसे एक स्थान था, प्रभुपाद जी ने बोला हम मंदिर ही खोलेंगे, तो भक्तों ने क्या किया, वहां पर होते ना जो ज्योग्राफी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आए, खुदाई वगैरह की। उन्होंने कहा स्वामी जी यहाँ की ना मिट्टी इतनी क्ले जैसी है, इतनी कच्ची है, मंदिर बनाएंगे ना मंदिर धंस जाएगा उसके अंदर, क्योंकि ना सॉलिड होना चाहिए फाउंडेशन, उस पर तो मंदिर बनाएंगे। प्रभुपाद जी ने बोला हम मंदिर तो यही बनाएंगे। भक्त ने बोला प्रभुपाद जी हमने यहाँ पर लैंड एक्सपर्ट को बुलाया, उसने इस जगह को देखा है, उसने बताया है ये लैंड जो है ना बड़ी सॉफ्ट है, मंदिर इसमें धंस जाएगा। प्रभुपाद जी ने अपनी छड़ी ली, और छड़ी लेकर के प्रभुपाद जी ने क्या किया, ऐसे लाइन खींची, ऐसे सीधी लाइन, ऐसे करके रेक्टेंगल खींचा। प्रभुपाद जी ने बोला मंदिर यहाँ बनाएंगे। भक्त ने बोला लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला खोदो, लेकिन श्री प्रभुपाद खोदो। और जब खुदाई की गई तो जो एरिया में प्रभुपाद जी ने अपनी छड़ी से मार्किंग की थी, उस जगह पर नीचे बहुत ही सॉलिड स्लैब मिला, और प्रभुपाद जी ने बोला मंदिर यहाँ बनेगा। हमारे बीच में आ चुके हैं हिंदू भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी। महाराज से ही सीख रहे हैं, उन्हीं कृपा से हम कुछ बोल पाते हैं, महाराज की कृपा की याचना करते हैं, महाराज कृपा करें। तो प्रभुपाद जी के पास शक्ति थी ये चमत्कार दिखाने की, बिल्कुल। सोचिए एक ऐसी जगह पर जहां पर कि कोई सॉलिड स्लैब नहीं है, मंदिर बनेगा तो धंस जाएगा, वहां प्रभुपाद जी ने अपनी छड़ी से रेक्टेंगल खींच करके ऐसा स्थान बना दिया कि वहां मंदिर बन गया। और उसके आसपास जहां खुदाई करी क्ले 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 क्ले, यानी मंदिर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। लेकिन ये ऐसा रेक्टेंगल खींचा प्रभुपाद जी ने, तो प्रभुपाद जी वह शक्ति है। तो किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से कि स्वामी जी आपके पास इतनी शक्ति है, आप ये चमत्कार दिखाओ और भक्त बनाओ। है हमारे इस्कॉन टेम्पल, साथ ही इस्कॉन टेम्पल अनाथ आश्रम भी है, क्योंकि जगत के अंदर जीवात्मा जो भटक रही है छोटे छोटे भोगों के लिए, अनाथ है हम लोग, लेकिन हमें मिलते हैं जगन्नाथ, और इसलिए अनाथ बन जाते हैं सनाथ। तो इसीलिए इस्कॉन टेम्पल अनाथ आश्रम भी है। वाह, स्कूल भी हो गया, अनाथ आश्रम भी हो गया। मन का इलाज करने के लिए अस्पताल कहां पर है? ज्यादातर दिक्कतें किससे होती है? मन की वजह से। गुस्सा कहां होता है? मन में। काम वासनाएं कहां है? मन में। द्वेष कहां है? मन में। ईर्ष्या कहां है? मन में। भ्रम कहां है? मन में। मोह कहां है? मन में। तो बीमारी कहां है? हाँ, वहां खुशियां ढूंढता रहेगा, दुख से बचने की जद्दोजहद, खुशियों के पीछे भागा दौड़ी यही लगी रहती है, बिकॉज मन। तो भगवान गीता में बोल रहे हैं मन मना मत भक्तो, मन को मना करना सीखो, मन मना। नहीं साथ इसका मतलब अपने मन को मेरे में लगाओ। मन मना मत भक्तो मध्या जीमा नमस्कुरु। तो भगवान सबसे पहले बोलते हैं कि अपने मन को मेरे में लगाओ। तो हम बोले प्रभु ये मन आप में नहीं लगता, आपको छोड़ करके गोबर बोलेंगे ना, गोबर में भी मन लगा लेंगे, लेकिन आप में मन नहीं लगता, क्या करें? तो आप बोलते हैं ठीक है मत भक्त हो, तब से मेरे भक्त बन जाओ, एक दिन मन भी लगा लेना, भक्त तो बन जाओ। अरे प्रभु जी क्या बताएं भक्त, अरे हम कम भक्त कहां से बनेंगे भक्त? अच्छा, अरे आपके भक्त नहीं बनेंगे, हम तो किसी और के भक्त हैं। अच्छा चलो मध्या जी ऐसे पूजा कर लियो करो, ऐसे बत्ती घुमा लियो करो, मेरे कहा सुख संपत्ति कष्ट बड़ी लक्ष्य याद है मेरा, जल्दी करो ऐसे ऐसे करें, कोई पूजा कर लोगे, मध्या जी करोगे, मध्या जी पूजा कर लोगे। अरे मेरी पूजा तो रायपुर में रहती है, उसका नाम पूजा बदरा है। अरे अच्छा पूजा भी नहीं करेगा, ओहो अच्छा नमस्कुरु कर ले, नमस्कुरु करोगे? हाँ नमस्कुरु कर ले, वो तो कर ले। इधर कई लोग आपने देखा मंदिर के बाहर से जय हो ऐसे करके निकल जाते हैं, या कुत्ते को साथ लेके जाएंगे जय हो
प्रभु की जय हो करके निकल जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने एक बार भगवान को नमस्कुरु कर दिया तो एक दिन ये मध्याजीवी करेगा, और जो भगवान की पूजा करेगा एक दिन ये भक्त भी बनेगा, और जो भक्त बनेगा उसका मन एक दिन भगवान में लग जाएगा। तो मन की जो वायरस है इनको दूर करने के लिए भला कौन सा स्थान? हमारे मंदिर। इसीलिए ये अस्पताल भी है, मन का इलाज होता है यहाँ पर। कितने ही सैकड़ों लोग हैं। आज इस्कॉन इंडिया के द्वारा 77,000 से ज्यादा केसेस है यूथ के, जो कि नशे में थे, किसी के प्यार में पड़े थे, उसने दिल तोड़ दिया, दिल टूटा लेकर के जी रहे थे, उसके दिल को जोड़ने का काम किया है इस्कॉन ने। और ये 77,000 तो सिर्फ यूथ का इंडिया का पड़ता रहा। इसके अलावा और कितने ही केसेस हैं, कितने ही गृहस्थ बेचारे। गृहस्थ का मतलब जो अस्त व्यस्त त्रस्त, चारों खाने पस्त, क्योंकि वो गृहस्थ। एक कहावत है ना, वो ब्रह्मचारी क्या जो सोया नहीं, वो गृहस्थी क्या जो रोया नहीं। तो सो कॉल ब्रह्मचारी सोते रहते हैं और सो कॉल गृहस्थ हमेशा रोते रहते हैं। लेकिन जब भक्त बन जाते हैं तो ब्रह्मचारी भी खुश हो जाते हैं, गृहस्थ भी खुश हो जाते हैं। लेकिन ये कैसे होता है? हमारे मन का इलाज करते हैं श्री श्री राधा रास बिहारी। तो इसीलिए हमारे मन के लिए मंदिर है। हमारे ये टेम्पल, हमारे इस्कॉन के टेम्पल, दे आर सो वेरी स्पेशल। एक समय किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी आप ये जगह कैसे चुनते हो कि किस जगह इस्कॉन का टेम्पल बनेगा, ये जगह आप कैसे चुनते हैं? प्रभुपाद जी ने बोला, हमारी परंपरा के आचार्य हैं ब्रह्मा जी, दी ओरिजिनल ब्राह्मण। 108 स्थान उन्होंने चुने हुए हैं, वहां पर उन्होंने भूमि पूजन पहले से ही किया हुआ है। और मुझको पता है ब्रह्मा जी ने कहाँ कहाँ भूमि पूजन किया हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ वहां जाता हूँ, मंदिर बनाता हूँ। लेकिन लैंड किसने चुनी? ब्रह्मा जी ने। तो इसलिए अगर इस्कॉन का टेम्पल कहीं बन रहा है, वो कुछ खास जगह होती है। इट इज चोजन बाय कृष्णा। तो इसीलिए ऐसे स्थान पर अब देख रहे रायपुर में मंदिर आया, ये तुक्के से नहीं आया, ये भक्तों की अथक मेहनत से आया है। बहुत मेहनत की यहाँ पर इस गोल्डन भक्ति सिद्धार्थ महाराज जी ने। इसके अलावा यहाँ पर कितनी ही और डिवोटीज, सुलोचन प्रभु जैसे कितने और डिवोटीज हैं जो गए हैं घर घर जा करके उन्होंने लक्ष्मी मांगी। कितने सारे उद्योगपति हैं जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी को दिया भगवान की सेवा में कि हम भगवान का इतना सुंदर मंदिर बनाएंगे। वी शुड मेक अ गॉर्जियस ब्यूटीफुल पैलेशियल टेम्पल फॉर श्री श्री राधा रास बिहारी। तो वहां का छोटा मोटा मंदिर बनाना चाहिए, सुंदर मंदिर बनाना चाहिए, सुंदर से सुंदर मंदिर बनाने चाहिए। तो इसीलिए आप देखेंगे जितना इस्कॉन में डीटीज का अट्रैक्शन है उतना और कोई होना हो, लेकिन इस्कॉन में तो है ही है। डिबेट करते थे, डिबेट में हराते थे लोगों को कि भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है। और एक समय आए जुहू में, राधा रास बिहारी के दर्शन किए, नास्तिकता 1 सेकंड के अंदर खत्म हो गई होगी। कहता प्रभु यही है, यही है, यही है। So one of the most powerful preacher on the planet are Radha Ras Bihari. तो जिस तरह से जुहू में कई नास्तिकों को आस्तिक बनाया, भक्त बनाया राधा रास बिहारी ने, और यहाँ पर भी राधा रास बिहारी यही लीला कर रहे हैं पिछले करीब 22, 23, 24 सालों से, और ये लीला करते रहेंगे। ये सुंदर मंदिर बनाया है, कितने ही यहाँ पर रायपुर वाले आएंगे और यहाँ पर भगवान की कृपा प्राप्त करके अपना जीवन सफल करेंगे। और वो भी किस दिन? बलराम पूर्णिमा के दिन। वेरी वेरी स्पेशल डे। किस किस को चाहिए बल, भक्ति का बल? वेरी गुड। किस किस को चाहिए राम, आध्यात्मिक आनंद? किस किस को चाहिए? ये दोनों हमें देते हैं बलराम जी। बल राम भगवान के पहले विस्तार है बलराम जी। इसके बाद बाकी विस्तार में बलराम जी से आते हैं, उसके बाद नारायण कान्हा, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वो सब फिर आगे निकलते रहते हैं। लेकिन भगवान एक विस्तार करते हैं, दैट इज बलराम। और बलराम जी का इसलिए नाम है आदिदास, बिकॉज ही इज द ओरिजिनल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। आदिदास। आप उसे किस किसने कंपनी का नाम सुना? एडिडास, स्पोर्ट्स की कंपनी है एडिडास। एडिडास आज भी स्पोर्ट्स की नंबर 1 कंपनी है, लेकिन एडिडास को भी नहीं पता कि वो नंबर 1 क्यों है, क्योंकि उसने गलती से बलराम जी के नाम पे अपनी कंपनी का नाम रख दिया, आदिदास, द ओरिजिनल सर्वेंट, दैट इज आदिदास, दैट इज लॉर्ड बलराम। तो बलराम जी जो है हमें देते हैं आध्यात्मिक शक्ति, बल देते हैं हमें शक्ति, क्योंकि टेम्पटेशंस आएंगी,
कुछ ना कुछ आकर्षण आएंगे, परीक्षाएं होंगी। परीक्षा के वक्त आपको दम चाहिए होता है। दम कैसे आएगा? च्यवनप्राश से? किससे आएगा? बादाम रोगन से? किससे आएगा दम? दम आता है बलराम जी की कृपा से, जो कि वैष्णव के माध्यम से हमारे जीवन में आती है। बल, शक्ति चाहिए ही चाहिए, टेम्पटेशंस को, आकर्षणों को ना कहने के लिए, परीक्षाओं को पार करने के लिए चाहिए ही चाहिए। हालांकि कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी भगवान क्यों इतनी परीक्षाएं ले रहे हैं हमारी, क्या मिलता है उनको इतनी परीक्षा लेकर के? एक्चुअली बताओ, भगवान परीक्षा नहीं लेते हमारी। दुनिया में 99% लोग तो अपने कर्मों को ही भोग रहे हैं, अपने कर्म फलों को भोग रहे। कहते हैं क्यों परीक्षा ले रहे हो, क्यों? पर भगवान परीक्षा ले रहे, 99% कर्मों को भोग रहे। जो कर्मों को भोग करके पास करते हैं, फिर माया परीक्षा लेती है। स्मार्ट बॉय, फिर माया परीक्षा लेती है, फिर माया की परीक्षा कोई पार कर ले, फिर जाके कृष्ण परीक्षा लेते हैं। तो इसलिए हमारी परीक्षा भगवान ले रहे हैं ना जी, ना इतने स्पेशल नहीं है हम। लेकिन चाहे कैसी परीक्षा हो, चाहे कर्मों की हो या माया की हो, इससे निकालने वाले कौन? भगवान ही तो है, राइट? शक्ति चाहिए इसके लिए, भगवान का नाम लेने के लिए दम चाहिए। आप लोग कई ऐसे लोग हैं जो कि सब कार्य कर देंगे, उठा पटक नीचे सब कर देंगे, ये जपमाला में हाथ नहीं घुस पाता, लेकिन उनका और घुसले का तो साथ में स्मार्टफोन भी होगा। ऐसे 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 एक हाथ में मारना, अरे अरे रावड़ा रावड़ा अड़े 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 अड़े, किति 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 रावड़ा रावड़ा अड़े 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 अड़े, और यहाँ से मजा, यूट्यूब शॉर्ट्स में मजा 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 मजा। वाह जी वाह! क्योंकि माला करने के लिए दम चाहिए, शक्ति चाहिए, नहीं कर पाते माला, इसलिए कमाला कुछ हो ही नहीं पाना। तो शक्ति चाहिए, बल चाहिए, साथ ही राम, स्पिरिचुअल आनंद चाहिए। किसान देखा कथा की बात हो गया, बोलते हैं बोलो जी आज के आनंद की दो। क्या आनंद कौन सा है? यह है आध्यात्मिक आनंद। आध्यात्मिक आनंद है, बचाता है कि जब आप बड़े कमजोर पड़ रहे हो भक्ति में, आपको वो आनंद के पल याद आते हैं। हम भी कीर्तन करते थे, हम भी वो नाचते थे, भक्तों के साथ प्रसाद पाना, सेवा करना, अरे चलो यार वापस चलते हैं। तो वो दिव्य आनंद हमको प्रेरित करता है कि हम लोग आगे बढ़े भक्ति में। कमजोरी अगर आ रखी है, उन दिनों को याद करेंगे जब हम भी शक्तिशाली थे, आज कमजोर हो गए तो क्या हुआ, उन दिनों को याद करके, उस आनंद को याद करके फिर से अगेन वी कैन मेक अ कमबैक। तो इसलिए हमें बल भी चाहिए और राम भी चाहिए, आध्यात्मिक बल और साथ ही राम यानी आध्यात्मिक आनंद, दोनों ही देते हैं हमको। कौन? बलराम जी। समष्टि गुरु के रूप में है बलराम जी, और वैश्विक गुरु के रूप में हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, श्रवण गुरु, ये हमारे जीवन में आते हैं, हमारे मेंटोर्स, हमारे गाइड्स, और ये हम पे कृपा करते हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए बलराम जी, बल्कि बलराम जी की खास बात यह है कि वो एक ऐसे भक्त हैं जो कि पांचों रसों में भगवान की सेवा करते हैं। अच्छा, कौन वो से 5 रस हैं? माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साक्ष्य रस, दास्य रस और शांत रस। तो शुरुआत करते हैं शांत रस से। शांत रस में जो भी भगवान का पैराफर्नेलिया, जो भी भगवान के कपड़े हैं, उनका ऑल्टर है, उनका धाम है, मृदंगा, एवरीथिंग इज बलराम 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 बलराम। ऐसा ब्रांड कॉन्शियस भगवान देखा आपने? कोई व्यक्ति बोले भाई मैं कपड़े पहनूंगा, मतलब मैं जीन्स पहनूंगा, मैं पहनूंगा लीवाइस की जीन्स, टी शर्ट पहनूंगा यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, जूते पहनूंगा वुडलैंड के। पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि जो कुछ पहनता है वो एक ही ब्रांड का, बलराम ब्रांड। ऐसा कौन सा प्रभु है भाई? दैट इज कृष्णा। कृष्ण जो कुछ भी स्वीकार करते हैं, उनका जो भी कपड़ा, जूता, चप्पल, बिस्तरा, जो कुछ भी है,
कृष्ण के साथ वो नाचते भी हैं, उनके साथ अठेली भी करते हैं, और इस प्रकार से साखे रस में भी हैं और वात्सल्य रस में, क्योंकि बड़े भाई हैं। ऐसा जब लक्ष्मण के रूप में आए थे छोटा भाई होकर के मैं जो करना चाहता हूँ नहीं कर पाता हूँ, राम जी कहते लक्ष्मण नहीं लक्ष्मण। और जनक महाराज बोलेंगे अरे ये नाजुक सा लड़का ये क्या भला शिव जी का दर्श उठाएगा। उस वक्त तो लक्ष्मण जी गुस्से में आए, आपको पता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये रघुकुल शिरोमणि है राम। तो फिर राम जी ने कहा लक्ष्मण अरे लक्ष्मण जो करना चाहते, छोटा भाई होना, अगली बार बड़ा भाई बन करके आऊंगा, तो अगली बार बड़े भाई बन करके आए थे बलराम। लेकिन अब ये सेवा इसलिए लेते हो कि ये तो बड़े भाई हैं, इसलिए जब अगली बार आए भगवान बलराम, या हम परिवार का कनेक्शन रखेंगे ही नहीं, छोटा भाई बनो तो भी दिक्कत, बड़ा भाई बनो तो भी दिक्कत। अगली बार अलग फैमिली, अढ़ाई पंडित पद्मावती के यहाँ जब लेंगे एज नित्यानंद प्रभु, तब पूरी तरह से जैसे सेवा करनी है करेंगे ऐसा। तो इसलिए बलराम जी के रूप में आते तो उसमें वत्सलता भी है, वत्सलता भी है कि कृष्ण मेरे छोटे हैं ना, मुझे बचा के रखना है, कृष्ण की रक्षा करनी है मेरे को। जैसे भगवान श्री कृष्ण को जब वसुदेव जी लेके आ रहे हैं यशोदा मैया के पास, तो जो बादल थे बड़े खुश थे। बादल ने बोला अरे वाह, इसके पहले अभिषेक हुआ किसके द्वारा, देवकी के द्वारा, अब इसके बाद यशोदा करेगी अभिषेक, बीच में मेरे को मौका मिला है मैं भी अभिषेक करूंगा, तो अभिषेक कर रहे हैं। साथ ही बादल बड़े खुश थे कि कृष्ण ने मेरा कॉम्प्लेक्शन लिया जैसा मैं हूं, तभी तो वो कहलाएंगे घनश्याम। सो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो बारिश झमझम अभिषेक हुए जाए, बलराम जी आ गए अनंत शेष के रूप में, कह रहे बस कितना अभिषेक बस। तो इस तरह से रक्षा करने का भाव उन्हीं का है। अनंत शेष का मतलब यही है जो अनंत सेवा करे उसके बाद जो शेष बच जाए वो भी कर दे, दैट इज अनंत शेष। तो इस प्रकार से वात्सल्य रस में भी सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की बलराम जी। फिर आते हैं माधुर्य रस। माधुर्य रस में है अनंग मंजरी, हालांकि है वैसे गोपियों का नाम मंजरी है, श्रीमती राधा रानी की सिस्टर है। सो माधुर्य रस में भी कृष्ण की सेवा करते हैं एज अनंग मंजरी। तो सारे रसों में सेवा करते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, सारे रसों में सेवा करने वाले हैं बलराम जी। तो कितनी ज्यादा सेवा की आतुरता है उनके अंदर, हमेशा ही इज एंशियस टू सर्व कृष्णा, इतनी आतुरता है उनके अंदर। तो इसलिए बलराम पूर्णिमा मतलब ये है कि अगर आप जीवन में कृपा चाहते हैं, सेवा की भावना चाहते हैं, कौन चाहता है सेवा की भावना? तो फोकट में नहीं मिलती, कुछ करना पड़ता है उसके लिए। क्या करना पड़ेगा? हमें बलराम जी की शरण में जाना पड़ेगा। यस। और बलराम जी क्या है, क्या मेरे बोलते कि ना अच्छा ये बताइए, अगर ये कृष्ण के इतने प्रिय हैं तो ये फिर दुर्योधन के गुरु के बन गए? पांडव के साथ होना चाहिए ना। तो बलराम जी को ये दुर्योधन को चुनाया, कहता ये माय डिसाइपल, माय स्टूडेंट। ऐसा क्यों? सोचिए एक ही साइड में कृष्ण हो जाए, एक ही साइड बलराम हो जाए, सामने बचा क्या फिर? कुछ भी नहीं। तो लीला के अंदर रोमांच लाने के लिए, लीला के अंदर रस को लाने के लिए बलराम जी ऐसा करते हैं कि दुर्योधन के गुरुजी बन जाते हैं, ऐसा, ताकि वो तो कुछ तो कॉम्बैट हो, भीम और दुर्योधन के बीच में कुछ तो होना चाहिए। तो वो रोमांच लेकर के आते हैं। अगर यमुना को खदेड़ते हैं कि यमुना ने मेरा कहना नहीं माना, बलराम जी खदेड़ देंगे यमुना को। पर ऐसा क्यों करते हैं बलराम जी? क्योंकि अभी तो मेन स्ट्रीम है यमुना की जो बहती है, लेकिन जब खदेड़ेंगे तो होगा क्या? उनकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज बनेगी, यानी कि नहरें बनेगी। तो ऐसे स्थानों पे जहाँ पर कि यमुना नहीं बहती, ऐसे स्थानों पर भी यमुना जाएंगी और यमुना की कृपा मिलेगी। इसलिए करते हैं ऐसा बलराम जी। साथ ही हम देखते हैं बलराम जी पहले आते हैं, कृष्ण बाद में आते हैं। तो भला बलराम जी आए पहले देवकी मैया के कोख में आए, सब देखा,